मैं आशीष दीक्षित, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत मतलब एक समान रूप से, आवेश वितरण मतलब बंटना, यानी आवेश का एक समान रूप से वितरण होना ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर एक होता है हमारा रेखीय, दूसरा होता है हमारा पृष्ठीय, तीसरा होता है हमारा आयतन। ठीक, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो पहला समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है, इसकी लेंथ हमारी L है। तो जब हम इस रेखा को चार्ज करेंगे, यानी वायर है हमारे पास, एक मेटल वायर है एक सीधी लाइन में, उसको हम चार्ज करेंगे तो उस पर जो चार्ज होगा वो इस प्रकार से बट जाएगा। यानी जब हम आवेश का वितरण किसी रेखा पर करते हैं तो वह आवेश एक समान रूप से उस रेखा पर वितरित हो जाता है। इसकी को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आवेश का वितरण जब किसी रेखा पर एक समान रूप से होता है या उसकी लंबाई के अनुदिश होता है, इसी को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसको हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या है, ये रेखीय आवेश घनत्व है। इसकी भी डेफिनेशन क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता है dq/dl, जो कि L क्या है, रेखा की लंबाई। देखिए अगर हम इस dl की जगह हम 1 मीटर रख दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्ब्डा इक्वल dq। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व बराबर dq। तो इसकी रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनेशन समझ लीजिए कि यानी प्रति, ये क्या है, बटा है, अपॉन, इसको हम प्रति भी बोलते हैं हिंदी में, प्रति एकांक लंबाई। देखिए प्रति एकांक लंबाई, डीएल की जगह हम 1 लिख दिया। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रति एकांक लंबाई, डीएल की जगह हमने 1 लिया, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। मान लिया हमारे पास एक ये पृष्ठ है, जब हम इस पृष्ठ को चार्ज देंगे तो ये क्या होगा, इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी जब आवेश वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है, इस घटना को हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व की डिफिनेशन क्या होती है, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर dq/dA। ठीक, अगर हम dA की जगह 1 रख दें, dA इक्वल 1 मीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सिग्मा इक्वल dq। तो आपकी डिफिनेशन बनेगी पृष्ठीय आवेश घनत्व की, ये डिफिनेशन बनेगी कि जब किसी पृष्ठ पर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल की जगह 1 है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। नंबर 3 है आपका, समझ लीजिए नंबर 3। देखिए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है अच्छे से। नंबर 3 है आपका आयतन आवेश वितरण। तो देखिए मान लें हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल नहीं स्फेयर है, ठीक, एक गोला है जैसे बॉल होती है आपकी। तो जब यहाँ आवेश देंगे तो ये आवेश क्या होगा, इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, जब किसी आयतन पे हम आवेश वितरित करते हैं तो इस घटना को जब किसी आयतन पे हम आवेश देते हैं तो वह आवेश उस आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस घटना को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, अब आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं, देखिए इसको डिनोट करते हैं रो से। इसका फॉर्मूला होता है dq/dv। v क्या है हमारा,
आयतन। इसकी देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर हम dv की जगह 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, d सिग्मा रो बराबर dq, यानी अगर हमने dv की जगह 1 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की यूनिट क्यूब होती है, तो हम कह सकते हैं किसी आयतन में प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को हम आवेश वितरण घनत्व कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका सतत आवेश घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका